हेलो, देखिए कल हम लोग जो है एक नया कंप्यूटर बनाए थे, क्या असेंबल किए थे, है ना। असेंबल करने के बाद जब हमने सीपीयू असेंबल करने में मदरबोर्ड लगाया, प्रोसेसर लगाया, रैम लगाया, एसएमपीएस लगाया, हार्ड डिस्क लगाया, सब कुछ सीपीयू के अंदर लगाकर उसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड किया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लोड किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी लोड किया। एक नया कंप्यूटर आपका तैयार हो गया, है ना। तैयार करके हम दे दिए, लेकिन जब वो कंप्यूटर मार्केट में चलेगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो उसमें फिर अलग अलग तरह के फॉल्ट उत्पन्न होगा। क्या अलग अलग तरह के फॉल्ट उत्पन्न होंगे। कोई कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, कोई कंप्यूटर चलते चलते अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा, कोई हैंग होगा। यानी लोग अलग अलग तरह से आपको फॉल्ट बताएंगे कि हमारे कंप्यूटर में फला समस्या है। तो बात यह आता है, नया कंप्यूटर बनाने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं, नया कंप्यूटर हमने बना लिया, सॉफ्टवेयर सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। लेकिन बात यह आता है कि फॉल्ट वाइज जब हम पुराने कंप्यूटर को कैसे रिपेयर करें, है ना। तो अब जिसमें आज पहला फॉल्ट जो आपका चला है वो चला है कि यदि कोई सिस्टम डेड हो, क्या हो, डेड हो, तो हम क्या करें। फॉल्ट में हमने यही लिखा है कि यदि कंप्यूटर डेड हो तो हम क्या करें। अब सबसे पहले हमें यहाँ ये जानना जरूरी है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई सिस्टम डेड है या नहीं। पहले तो लक्षण आप पहचानिए कि कैसे हम समझेंगे कि कंप्यूटर डेड है। पहले लक्षण तो जानना जरूरी है। तो डेड का लक्षण यह है कि आप पावर सॉकेट का दोनों बटन दबाएंगे, सीपीयू का स्टार्ट बटन दबाएंगे, तो कंप्यूटर में ना फ्रंट पर कोई लाल बत्ती जलेगी, ना हरी बत्ती जलेगी, ना कंप्यूटर के अंदर कोई पंखा चलेगा, प्रोसेसर, फैन, एसएमपी कुछ नहीं चलेगा, कोई वाइब्रेटर, कोई वाइब्रेशन कुछ नहीं, ऐसा लगेगा जैसे बिना सप्लाई थी, है ना। तो ऐसे कंप्यूटर को हम क्या समझेंगे, डेड। ऐसे कंप्यूटरों को क्या घोषित किया जाएगा, डेड। अब बात यह आता है अगर कोई कंप्यूटर डेड है तो अब हम उसको कैसे रिपेयर करें, कहां से कैसे क्या शुरुआत करें, है ना। तो देखिए हम शुरुआत जहां से करेंगे, डेड है तो इसका मतलब इसमें पावर का फॉल्ट है। किसका, सीपीयू में हमारे पावर जा नहीं रहा है ना, इसलिए कंप्यूटर क्या हुआ, डेड है। तो पावर हम कहां से स्टार्ट करते हैं देना, सॉकेट से। कहां से, पावर सॉकेट से हम पावर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम पावर सॉकेट को ही चेक करेंगे कि क्या पावर सॉकेट में सप्लाई है या नहीं। पावर सॉकेट जिसमें मैं लगाते हूं प्लग, है ना। तो अब उसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर से भी सप्लाई को चेक कर सकते हैं, बल्ब से भी चेक करो, मल्टीमीटर आप रखिए, है ना। मल्टीमीटर से आप क्या करिएगा, पावर सॉकेट के दोनों होलों में दोनों प्राट क्या करिए, लगा दीजिए, काला और लाल। कोई प्राट किसी भी होल में लगा दो, डीसी रेंज, एसी रेंज में रखते हो, मल्टीमीटर को एसी रेंज में कर लीजिएगा 200 वोल्ट, और लाल प्राट, काला प्राट, 2 प्राट होगा, कोई प्राट किसी होल में, कोई प्राट किसी होल में, है ना। सॉकेट आपका ऐसे तो होगा, यही सॉकेट है आपका, ये 5 पिन सॉकेट है, मान लो कितने का, 5 पिन सॉकेट, है ना। अब सॉकेट में ये दोनों आपस में एक होंगे, ये दोनों आपस में एक होंगे, इसी में तो आप पावर केबल लगाते हो। तो अब मल्टीमीटर का एक प्राट इसमें डालेंगे और एक प्राट इसमें डालेंगे, इस होल में डालेंगे, और हम देखेंगे यहाँ 220 वोल्ट बिजली हमें मिल रही है कि नहीं। अब अगर सप्लाई मिल गया तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, मीटर से चेक किया, अगर सप्लाई मिल गया तो ठीक ही है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बात यह आता है अगर सप्लाई ना मिले तो अब आप सॉकेट को रिपेयर करिए। किसको, सॉकेट को क्या करिए, रिपेयर करिए। तो सॉकेट कैसे रिपेयर करेंगे हम अभी आगे आपको भी बताते हैं कैसे सॉकेट रिपेयर किया जाएगा। अन्यथा आप किसी कहिए कि किसी इलेक्ट्रीशियन को आप बुलाइए, इलेक्ट्रीशियन का अलग काम है, नहीं अभी हम आपको बता दे रहे हैं कैसे सॉकेट को देखा जाएगा, ठीक है। यानी मान लो हमने सॉकेट को रिपेयर किया, रिपेयर कर दिया, या सॉकेट में सप्लाई रिपेयर किया, मिल गई, और फिर हम पावर केबल को लगाकर कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, फिर भी हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। तो अब अगर फिर भी हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि पावर केबल यही तो आपका सॉकेट में लगा होगा, यही सॉकेट में आपका लगा होगा वहां, और ये आएगा एसएमपीएस में, सीपीयू के पीछे कहां एसएमपीएस में लगा होगा ये केबल है। अब वही केबल आप पकड़ कर आइए, यहीं पर आपको पहुंचाएगा। केबल को पकड़ कर यहां से क्या करिए, खींच लीजिए, और खींचने के बाद इस पावर केबल में आपको 3 होल मिलेगा। कितना, तो हमें ऊपर वाले होल से कोई मतलब नहीं होता है, बड़ी अर्थ होता है आपको सिर्फ मतलब दोनों किनारे वाले होल से। किससे, अब अगर वहां सप्लाई मिल रही थी तो हम फिर से इसको सॉकेट में लगाकर बटन ऑन करके मल्टीमीटर के दोनों प्राटों को इस किनारे वाले होल पर रखेंगे।
तो अब अगर वहां सप्लाई मिल रही थी तो यहां पर भी सप्लाई मिलने चाहिए। अब खैर चेक करेंगे तो दो कंडीशन बनेगा, सप्लाई मिल भी सकता है और सप्लाई नहीं भी मिल सकता है ना। अब अगर सप्लाई मिल गया तो ठीक है, और अगर सप्लाई ना मिले, सॉकेट में मिल जाए और यहाँ पर सप्लाई ना मिले, तो निसंकोच पावर केबल खराब है, इसको उठा कर आप बहा दीजिए। क्या नया पावर केबल लगाइए, कंप्यूटर को ऑन करिए, 100% आपका कंप्यूटर ऑन हो जाए। लेकिन बात यह था, हमने नवा पावर केबल भी लगा दिया या यहाँ सप्लाई मीटर से चेक किया, हमें 220 वोल्ट मिल रहा है और फिर भी हम कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, फिर भी हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर फिर भी कंप्यूटर आपका ऑन नहीं हो रहा है तो अब आप एक बार एसएमपीएस में देखिएगा। हर एसएमपीएस में नहीं होता है, लेकिन कुछ एसएमपीएस आते हैं कि यहाँ ऑन ऑफ स्विच भी दे दिया जाता है। क्या ऑन ऑफ स्विच है ना। तो अगर ऑन ऑफ स्विच लगा है तो एक बार उस स्विच को आप विपरीत कंडीशन में दबाइए। अगर इधर दबा है तो इधर दबा दीजिए, इधर दबा है तो उधर दबा दीजिए। हो सकता है कोई बच्चा आप कर दिया हुआ है ना। तो विपरीत कंडीशन में करके और फिर से कंप्यूटर को क्या करिए, ऑन करिए। फिर से कंप्यूटर को क्या करिए, ऑन करिए। अगर कोई बच्चा पावर ऑफ बटन दबाया रहा होगा तो ऑन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन बात यह था, हमने बटन को भी दबाकर विपरीत कंडीशन में किया और कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, फिर भी हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है। तो अब बाहर देखने की कोई जगह नहीं बची है, अब आपको कंप्यूटर के अंदर चलना पड़ेगा। कहां पे, तो अब हम कंप्यूटर क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में अब हम चेंजेस को ओपन करेंगे। सीपीयू का जो कैबिनेट है, ढक्कन को क्या करेंगे, खोल लेंगे। अब कैबिनेट खोलने में भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जिधर मदरबोर्ड का पोर्ट होगा वो उस साइड का ढक्कन आप मत खोलिएगा। मदरबोर्ड का पोर्ट जिधर दिखाई दे रहा है उसके विपरीत वाला ढक्कन खोलिएगा, क्योंकि हमें सारा कंपोनेंट कनेक्टर उधर मिलेगा नहीं, मदरबोर्ड की प्रिंट मिलेगी आपको। ठीक है, तो विपरीत साइड का ढक्कन खोलिएगा, कैबिनेट ओपन कर लीजिएगा और ये जो 20 पिन या 24 पिन ATX कनेक्टर हमने बताया था ना उस दिन, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड है ना। तो इस 20 पिन या 24 पिन कनेक्टर को आप मदरबोर्ड से क्या करिए, निकाल लीजिए। अब निकालते समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लास्टिक लाकर है, एक साइड में प्लास्टिक क्या होगा, लाकर होगा। उस लाकर को आप दबाकर क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद अब हमें इसमें क्या करना है, पिन नंबर 14 और पिन नंबर 15 को चिमटी से शार्ट करना। क्या करना है, पिन नंबर 14 और पिन नंबर 15। अब आप 13 14 भी शार्ट कर सकते हैं और 14 15 भी शार्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पावर ऑन पिन 14 है और 14 के बगल 15 भी ग्राउंड है और 14 के बैक इधर 13 भी ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड होना चाहिए। 14 पिन का पावर ऑन पिन आपका है, तो चाहे 13 14 शार्ट करिए और चाहे 14 15 शार्ट करिए। लेकिन बात यह था, कैसे हम जानेंगे कनेक्टर में, ये जो यहाँ 20 पिन या 24 पिन है वो दो लाइनों में है। कितने, एक साइड में 10 और एक साइड में 10 टोटल पिन में, या एक साइड में 12 एक साइड। तो अगर 24 है तो 4 निकाल दिया। क्या करिए, अगर यहाँ 24 पिन है तो 4 पिन को आप क्या करिएगा, निकाल दीजिएगा। इसको बना लीजिएगा कितना, 20। कितना बना लीजिएगा, 20। और उसके बाद जो लाकर वाला साइड, कौन सा, जिधर लाकर है, इसको आप अपने साइड में कर लीजिए। किधर कर लीजिए, लाकर को अपने साइड में कर लीजिए, कनेक्टर ऊपर रहेगा। अब हम गिनेंगे दाएं से बाएं, इधर दाएं से बाएं, 1 2 3 4 5 6 10 तक जाएंगे। फिर उधर से नहीं गिनेंगे, अगर फिर इधर से गिनेंगे 11, दाएं से ही बाएं फिर जाएंगे दूसरी लाइन में भी, है ना, 11 12 13 14, है ना। अब एक चिमटी में 2 पिन होगा, चिमटी का एक पिन 14 में डालिए और एक कहां डालिए, 15 में डालिए। और पावर केबल यहां लगा दीजिएगा, 220 वोल्ट सप्लाई आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। करंट नहीं मारेगा क्योंकि डीसी करंट है। ये तीन ही तरह का वोल्टेज निकालेगा, 3 वोल्ट 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। और डीसी करंट जब 80 वोल्ट से अबव होता है तब हमें मारेगा। 80 वोल्ट के नीचे अगर डीसी करंट है तो हमें झटका मारेगा ही नहीं, तो चिमटी आप पकड़ोगे करंट नहीं मारेगा। ठीक है, अब एक पिन 14 में डालिए, 15 में डालिए, पावर यहाँ 220 वोल्ट दे दीजिए और देखिए क्या है पीछे फैन चला कि नहीं। अब दो कंडीशन होगा 14 15 को शॉर्ट करने पर, अगर फैन चल जाए, अगर फैन चल जाए तो फिर चिमटी को निकाल लीजिए और वही कनेक्टर फिर ले जाकर आप मदरबोर्ड में लगाकर सीपीयू को ऑन करिए, सीपीयू आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन बात यह था, अगर 14 15 को हमने शॉर्ट किया और एसएमपीएस के पीछे लगा फैन ऑन ना हो, तब आप निसंकोच एसएमपीएस को क्या करिए, बदल दीजिए। इसको क्या करिए, बदल दीजिए, नया एसएमपीएस लगाइए, 100% आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। खैर एसएमपीएस की भी रिपेयरिंग की जा सकती है, आगे हम देखेंगे, करवाएंगे, है ना। फिर वही आपको
चलना पड़ेगा, ब्रिज डायोड, एसएम ट्रांसफार्मर, ये सब होगा, आगे देखा जाएगा वो, है ना, रिपेयरिंग सेक्टर में। नहीं जो कार्ड लेवल रिपेयरिंग होती है उसमें क्या हुआ, 14, 15, 60 करने पर अगर नहीं चला तो लोग एसएमपीएस को उठाकर बढ़ा देते हैं, दूसरा एसएमपीएस नया